प्लानिंग में आज का हमारा टॉपिक है प्लान। प्लान क्या होता है? तो प्लान जो है कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हमारे गोल्स, जो हमें एम अचीव करना होता है, उनके बारे में हमें बताता है, आउटलाइंस होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो प्लान दो तरह के होते हैं। एक सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान्स। अब ये सिंगल यूज प्लान्स कौन से हैं? ये सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कि जो एक बार के यूज के लिए बनाए जाते हैं। दे आर नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन। आप उनका इस्तेमाल बार बार नहीं करते हो। आपने अभी करंट सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए वो प्लान बनाए हैं। अभी आज की डेट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, ये सब सिंगल यूज प्लान है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अब लॉकडाउन 3। हर एक की गाइडलाइंस अलग अलग थी और किसी को भी दोबारा एक जैसा नहीं रखा गया। ये सिंगल यूज प्लान चल रहे हैं। ये इनको अगले साल या फ्यूचर में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये जो भी चल रहा है, जितने भी आज की डेट में प्लान्स बन रहे हैं, हर स्टेट में, हर सेंटर पर, पूरे वर्ल्ड में, वो सब सिंगल यूज प्लान है। दे आर मेंट फॉर वन यूज ओनली। देन नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स। बहुत से प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको हम बनाकर कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक रूल बनाया गया कि हेलमेट पहन के स्कूटी में चलना है, तो वो स्टैंडिंग प्लान है, वो हमेशा के लिए बन गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस में भी होती हैं जो, और हमारे स्कूल्स में भी होती हैं। तो दोनों तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। तो प्लान या तो स्टैंडिंग प्लान होंगे या सिंगल यूज प्लान होंगे। स्टैंडिंग प्लान वो है जो बनते हैं एक बार और उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगली बार इस्तेमाल करने के वक्त उसमें कोई चेंज कर दिया जाए, उनको एज इट इज़ अप्लाई ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं। अब इन सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स को अगर और छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाए तो प्लान्स जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। अगर हम और छोटे हिस्से में क्लासिफाई करें तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब वो 8 टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन से हैं, मैं एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, इनडायरेक्टली आपको इन प्लान्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि बताइए किन प्लान्स की बात हो रही है। तो एक टाइप ऑफ प्लान्स है। पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो टारगेट्स होते हैं जिन्हें हमें अचीव करना होता है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है कि उसे न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक दिन में हम 200 यूनिट्स बनाएंगे। हम चाहते हैं कि इस साल हम प्रॉफिट सेल्स का 10% कमाएं, या पिछले साल से प्रॉफिट 5% ज़्यादा बढ़ जाए, या इस साल हम 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, या हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम इस साल 3 करोड़ की सेल करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो टारगेट्स होते हैं जो हमें गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करना पड़ता है, और इन टारगेट्स को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया प्लान, जिसे हम सिंगल यूज प्लान भी कह रहे हैं वहाँ पर, वो एक तरह से स्ट्रेटेजी है। आज की डेट में कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, है ना। स्ट्रेटेजी है कि अभी जो हमें सिचुएशन है उसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया प्लान, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में यूज़ ना किया जाए। इसका मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज अभी तो स्कूल नहीं खुला हुआ है, मैं स्कूल जब खुलता है हर साल एग्जांपल देता हूँ कि आपसे मैंने कहा कि आप होमवर्क करके लाए। हाँ सर, हमने होमवर्क किया, कॉपी दो। तो फिर उसी वक्त आपने होमवर्क किया नहीं है, तो उस वक्त आप कोई प्लान बनाते हो, सर आज तो मैं कॉपी लाना भूल गया।
अब अगले दिन सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होगी, अगले दिन आपको अगले या तो होमवर्क दिखाना पड़ेगा या कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान है जो गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। और ये प्लान्स बार बार इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही बार ये प्लान्स वन टाइम यूज के लिए ही बनाए जाते हैं। पॉलिसी इज द वे ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, ओन प्रॉब्लम। हर एक बिजनेस का अपना, ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का एक तरीका होता है, वही उनकी पॉलिसी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पॉलिसी से रिलेटेड अपने ही बारे में, कि मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी और की बनाई हुई वीडियोस फॉरवर्ड करनी चाहिए। मुझे अपना ही पढ़ाया हुआ तरीका सही समझ आता है, मैं अपने ही तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मेरी पॉलिसी यही थी कि मैं आपको अपने ही वीडियो से पढ़ाऊँ। ऐसे ही और भी जगह पॉलिसी होती है, एडमिशन पॉलिसी होती है, ऑनेस्टी इज़ द गुड पॉलिसी, ईमानदारी से काम करें, है ना। जिसके क्या कहते हैं, ये जो है सब पॉलिसीज़ हैं जिसके बेसिस पर आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जब हम स्कूल में एडमिशन लेने आता है कोई हमारे केवी में, तो हम किसके बेसिस पे लेते हैं? एडमिशन पॉलिसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आपकी एक सोच होगी काम करने की, आपके कुछ तरीके होंगे काम करने के। हर एक बिजनेस का एक तरीका होता है काम करने का, उस सोच के हिसाब से ही आपके प्लान्स बनते हैं। तो पॉलिसी इज द ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो तरीका ही उनकी पॉलिसी कहलाती है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बना दिया जाए काम करने का, तो वो प्रोसीजर कहलाता है। जैसे प्रोसीजर ऑफ टेकिंग एडमिशन इन केवी। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एडमिशन फॉर्म लो, एडमिशन इंचार्ज के पास सबमिट करो। उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आप एडमिशन नंबर लो। एडमिशन नंबर लेने के बाद आप जो है क्या कहते हैं, क्लास टीचर के पास जाओ। क्लास टीचर जो है आपको चालान जनरेट करके देगा। फिर एडमिशन फीस सबमिट करो। जब एडमिशन फीस सबमिट हो जाएगी तो आपका स्कूल में नाम एंटर हो जाएगा। ये सीक्वेंस में काम हो रहा है। जब किसी भी काम को करने का सीक्वेंस हो, ऐसा प्लान हो जिसमें सीक्वेंस में कोई काम बताया जाए, तो वो प्रोसीजर कहलाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो टू कंप्लीट अ वर्क। मेथड, ये तो कॉमन टर्म है। मेथड इज अ प्लान विच टेल हाउ टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। अ वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इज मेथड। ये ऐसा प्लान है जो हमें बताता है कि किस काम को किस तरीके से करना है। जैसे सब अलग अलग मेथड से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको यूट्यूब और व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज के पढ़ा रहा हूँ। कई लोग गूगल क्लासरूम, कई लोग जूम, अलग अलग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। सबका अपना अपना मेथड है टीचिंग का, और अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही बिजनेस में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो मेथड इज द वे इन विच वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो मेथड जो है वो एक प्लान है जो हमें बताता है कि किस काम को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है रूल। रूल टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रूल एक ऐसा प्लान है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि लिखा हुआ है एक वाटर टैंक के बाहर कि यहाँ से पानी सिर्फ साफ पिएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग। तो ये सब कई दुकानों पे लिखा होता है नो क्रेडिट अलाउड, कैश परचेज ओनली, उधार नहीं मांगेंगे आप। तो ये उनके रूल्स हैं जिसके बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, वैसे उधार नहीं मांगेंगे, ये एक पॉलिसी है कि आप उससे उधार ना मांगे, रूल नहीं है। क्योंकि इस रूल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और रूल को तोड़ने की पनिशमेंट भी होती है। पॉलिसी इस पर स्ट्रिक्ट नहीं होते, हम अगेंस्ट द पॉलिसी काम कर सकते हैं। पॉलिसी को मॉडिफाई भी किया सकता है, रूल मॉडिफाई नहीं हो सकते।
अब नो स्मोकिंग कहा है तो नो स्मोकिंग का मतलब नो स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको जो है उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। रूल तोड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई पनिशमेंट होती है। जनरली रूल तोड़ना अलाउड नहीं होता है। तो रूल हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें बताता है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इट टेल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे कैन डू और व्हाट दे कैन नॉट डू। और लास्ट, सॉरी ये सेकंड लास्ट है, इसमें है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इज द मिक्सचर ऑफ, सो इट्स ऑल द अबव प्लान मेंशन। जब इन सबको प्लान्स के साथ जब कोई एक्टिविटी डिराइव की जाती है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, स्ट्रेटजी भी होती है, पॉलिसी भी होती है, तो उसे उस काम को प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा, तो एनुअल फंक्शन कराने का ऑब्जेक्टिव भी है, उसके कराने की स्ट्रेटजी भी होगी, कोई मेथड भी होगा। तो एनुअल फंक्शन एक प्रोग्राम हो गया, क्योंकि उसमें ये सारे सब के सब ऑब्जेक्ट, सारे के सारे अदर प्लान्स भी मिक्स हो रहे हैं। यानी प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्लान्स। जब बहुत सारे प्लान को एक साथ लगा दिया जाता है तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एक इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, मैं लिखना भूल गया हूँ क्योंकि अभी 7 ही हुए हैं, वो है बजट। बजट बजट भी एक प्लान होता है। बजट क्या होता है? जब हम अपने जो भी हमें फ्यूचर में करना है, एक्टिविटीज़ को करना है, उनको हम रुपीज़ में अपने पास प्लान्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बजट बोलते हैं। बजट इज द एस्टीमेट, बजट इज द एस्टीमेट ऑफ वर्क टू बी डन इन द फ्यूचर। हमने जो भी काम करना है उसका जब हम रफ एस्टीमेट बनाते हैं तो उसे बजट बोलते हैं। बजट बहुत तरह के हैं, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बना देता हूँ कि जैसे एक बजट होता है कैश बजट। कैश बजट ये बताता है कि हमें किस मंथ कितनी कैश की ज़रूरत है। कैश बजट में एडवांस में अगले 3 महीने का एडवांस चेक कर लिया जाता है कि अगले 3 महीने में कहाँ कहाँ से कैश आना एक्सपेक्टेड है, कहाँ कहाँ कैश हमें पे करना है। और उससे क्या फ़ायदा होता है, हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट हमारी ज़्यादा है और हमारे पास कैश अवेलेबल कम है। ऐसे में हम पहले से ही उस प्लान कर लेंगे कि उस महीने कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा या हम कहीं ना कहीं से पैसे की अरेंजमेंट कर लें। अगर हम पहले से 3 महीने कैश बजट नहीं बनाएंगे तो हमें अचानक जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही एक बजट बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट ये बताता है कि किस महीने कितनी कितनी यूनिट्स बेचने के लिए हम प्लान कर रहे हैं आगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो उसी के हिसाब से प्रोडक्शन करता है जो सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए। अगर मैंने प्लान किया है कि मई चल रहा है, जून में मैं 2000 यूनिट्स बेचूंगा, जुलाई में मैं 2500 यूनिट्स बेचूंगा और अगस्त में 3000 यूनिट्स बेचूंगा, तो मेरे प्लान करने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जून के लिए 2000 यूनिट्स रेडी करनी है, जुलाई के लिए 2500 यूनिट्स रेडी करनी है और अगस्त के लिए 3000 यूनिट्स रेडी करनी है। तो सेल्स बजट से पता चलता है कि सेल्स बजट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है ये बताने में कितना प्रोडक्शन करना है। उसी तरीके से एक बजट बनता प्रोडक्शन बजट कि किस महीने कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, पहले से कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा, कितना स्टॉक बचेगा। इससे परचेज डिपार्टमेंट को ये पता चल पाता है कि कितने रॉ मटेरियल्स खरीदने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे बजट्स बनते हैं। बजट एक्चुअली एस्टीमेट होता है किसी भी चीज़ का जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स। एस्टीमेट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस और द इवेंट्स टू बी डन इन फ्यूचर्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन सब के बीच का डिफरेंस है। जो हमसे पूछा जाता है कि बताइए पॉलिसी और रूल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बताइए पॉलिसी और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो इसके मैं आपको
डिफरेंसेस के नोट्स भेज दूंगा, इन्हें आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं, करते करते हमारे 4 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसा नहीं मैं अब 5th चैप्टर शुरू करूँगा, अभी हम कुछ दिन पुराने चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजता रहूँगा, छोटे बड़े, जिसको आप होमवर्क करेंगे। अभी 1-2 दिन, हम 2-3 दिन यही करेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है मैं मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर कराने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले इन्हीं चैप्टर्स को, हम 4 चैप्टर को रिवाइज करते हैं। इन पे आपको मैं होमवर्क दूंगा, मिक्सअप करके कुछ 1-1 मार्क्स वाले MCQs, केस स्टडीज़, तो इन्हें आप करें। थैंक यू।